दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इस आर्टिकल का शीर्षक है सेलिब्रेट द डिवाइन। डिवाइन यानी गॉड, भगवान को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट एक वर्ब है, यानी भगवान को सेलिब्रेट करो इन दी सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, ऑफ द सेल्फ, खुद के अकेलेपन के अंदर भगवान को सेलिब्रेट करो। ये समझाया गया है इसमें कि भगवान को हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं अकेले में। साइलेंस के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया गया है कि साइलेंस क्या चीज है। इस टॉपिक को आज हम समझेंगे। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर सतीश कपूर। वो एक लेखक हैं, उनका लेख हम पढ़ेंगे। उनका लेख किस तरह का है आज हम देखते हैं। इन्होंने लिखा है, सतीश कपूर ने, मौन। मौन का मतलब होता है चुप रहना। साइलेंस इज द डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है एक बोली, एक बोली ही कहेंगे, अलग अलग एरिया की अलग अलग बोली होती है। ऑफ ट्रू वर्शिप, ये एक सच्ची पूजा है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब अनंत तक। ऑफ ए शब्द ब्रह्म, शब्द को ए शब्द ब्रह्म का, यानी उसका शब्द नहीं है। द साउंडनेस वर्ड दैट इज ऑडिबल टू दोज। साउंड का मतलब उसकी आवाज होती है ना, वो ऑडिबल सुनाई देती है टू दोज, किनको, हु कैन ट्रांसेंड ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। ये उन लोगों को सुनाई देती है जो कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, आत्मा की चेतना को ट्रांसेंड यानी आगे बढ़ा देते हैं। ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट होना, लेकिन यहां बढ़ाना भी हो सकता है। कृष्ण सेज इन द भागवत गीता, क्या कहते हैं, मोम चौस्मी गुहामा ऑफ सीक। इसका मीनिंग टेस्ट लगा दिया। इसका मीनिंग बताया गया है ऑफ सीक्रेट्स यानी गुप्त। आई एम आल्सो साइलेंस, मैं भी साइलेंस हूं, भगवान कृष्ण ने बताया। मौन साधना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस इज टू सेलिब्रेट द डिवाइन इन द सॉलिट्यूड ऑफ द सेल्फ। ये हेडिंग आ गया है। साइलेंस डीपन्स। डीप का मतलब होता है गहरा, डीप यानी और गहरा। एस लग गया तो एक ये वर्ब बन गई है, डीपन्स, और गहरा करता है। साइलेंस किसको गहरा करता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को, बाय शटिंग द सेंसरी गेट्स। यहां मैं रुक जाऊंगा। बाय शटिंग, शटिंग का मतलब बंद कर देना, सेंसरी गेट्स दरवाजे बंद कर देना। समझ सकते हैं हम अकेलेपन को। स्टीयरिंग इट, स्टीयरिंग का मतलब होता है गाड़ी का स्टीयरिंग जो होता है उसको स्टीयरिंग कहते हैं, चलाना फ्रॉम आउटसाइड। स्टीयरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। द साइलेंट, द साइलेंट एक एडजेक्टिव है। साइलेंट बुद्धा और महावीर, ये दोनों ही साइलेंट थे। कंट्रीब्यूटेड मोर टू अशरिंग। कंट्रीब्यूट इन्होंने दिया है संसार को। टू अशरिंग का मतलब रास्ता दिखाना, आगे रास्ता दिखाया है। किस चीज का, पीस, शांति इन द वर्ल्ड। देन द स्पीकिंग, देन द स्पीकिंग सोक्रेट्स और सोफोकल्स। तो सोक्रेट्स और सोफोकल जो दो आदमी थे, इन्होंने तो बोल बोल करके लोगों को बताया शांति का मतलब, लेकिन बुद्धा ने और महावीर ने शांति, पीस, शांति बताई। कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने मौन से कंट्रीब्यूटेड बताया। द फर्स्ट स्टेप इन मौन साधना, मौन साधना का जो पहला स्टेप है इज वाक मौन। वाक मौन, वाक यानी वाक का मतलब होता है बोलना। साइलेंस ऑफ स्पीच, इसको ये भी कह सकते हैं। ह्यूमन एनर्जी इज ऑफन वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब खराब, खत्म, बेकार हो जाती है। आदमी की जो एनर्जी है बेकार हो जाती है
इन यूजलेस टॉक, बेकार की बातों में। द टंग, जो हमारी जीभ है, समटाइम्स डज, कुछ समय करती है मोर हार्म देन द बुलेट। जो ये जीभ है ये बंदूक की गोली से भी खतरनाक होती है कभी कभी। कॉन्शियस सेल्फ रिस्ट्रेन, ये जो कॉन्शियस सेल्फ रिस्ट्रेन का मतलब होता है, कॉन्शियस का मतलब चेतना, सेल्फ रिस्ट्रेन अपने आप को, सेल्फ रिस्ट्रेन अपने आप को रोकना। तो यहां पर देखो, कॉन्शियस सेल्फ रिस्ट्रेन सेव्स एक वर्ब है, तो इसका मतलब कॉन्शियस सेल्फ रिस्ट्रेंट एक नाउन हो गया, और इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लस सेव्स बचाती है वन, एक आदमी को, फ्रॉम स्पीकिंग अनप्लीजेंट ट्रूथ, जो ना खुश होने वाली सच्चाई उससे भी बचाती है। सेंसिबल पीपल स्पीक, सेंसिबल जो समझदार पीपल होते हैं वो बोलते हैं व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब जरूरी होता है तभी बोलते हैं। मेजरिंग एवरी वर्ड, मेजरिंग का मतलब उसको नाप लेना, प्रत्येक शब्द को नाप तोल करके बोलते हैं। इन द प्रोसेस, हाउएवर, फिर भी द साइलेंस ऑफ सीवन अप लिप्स, सीवन का मतलब होता है सिलाई करना, अपने होठों को सिल देना। द साइलेंस ऑफ, साइलेंस यानी चुप रहना, वेदर फोर्स्ड और वॉलेंट्री, चाहे उसको जबरदस्ती चुप कराया गया हो, चाहे वॉलेंट्री यानी इच्छा से चुप हुआ हो, कैन नॉट बी कॉल्ड साइलेंस, उसको साइलेंस नहीं कहते हैं। तो साइलेंस किसको कहेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज चित्त मौन, दूसरा स्टेप है वो है चित्त मौन और साइलेंस ऑफ द माइंड, दिमाग का साइलेंस। इट हैज थ्री फोल्ड, इसके अंदर तीन फोल्ड है। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन का मतलब तीन तरह के ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? बुद्धि मौन, साइलेंस ऑफ इंटेलेक्ट, अहंकार मौन, ये तीन तरह के मौन बताए। साइलेंस ऑफ ईगो एंड इक्का मौन, इक्का मौन का मतलब होता है साइलेंस ऑफ डिजायर, अपनी इच्छाओं को दबा के रखना। दिस इज फॉलोड बाय इंद्रिय मौन, ये जो होता है ना इच्छाओं को दबाना, ये अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने जैसा है। साइलेंस ऑफ द सेंसेस मेड पॉसिबल बाय विड्राइविंग ईच सेंस फ्रॉम इट्स डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, अपने प्रत्येक सेंस को, सेंस का मतलब होता है जो हम अनुभव करते हैं, दैट इज ए सेंस, विचलित होने से रोकना। डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है विचलित होने से रोकना। साइलेंस इज स्टेबिलाइज्ड, स्टेबिलाइज्ड का मतलब होता है कंट्रोल करना। जैसे हमारे फ्रिज में, कूलर में स्टेबलाइजर लगा रहता है, टीवी, कूलर, फ्रिज में, दैट इज वही। साइलेंस इज स्टेबिलाइज्ड, कंट्रोल किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग द फ्लो ऑफ थॉट्स। फ्लो ऑफ थॉट्स का मतलब होता है, थॉट्स का मतलब विचारों का फ्लो। एज दे अराइज, जैसे ही ये विचारों का फ्लो बनता है। स्वेल, स्वेल का मतलब सूजन हो जाता है। डाइल्यूट, डाइल्यूट और सबसाइड, डाइल्यूट यानी कम भी होता है, कम, सबसाइड का मतलब भी कम होता है। एंड देन टेकिंग एक क्वांटम जंप, फिर एक क्वांटम का मतलब एक जोरदार जंप लेता है इनटू द प्योर वॉइड ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। वॉइड का मतलब होता है शून्य में चला जाना, जब कोई विचार नहीं होता है दिमाग में, और उसको कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस, भगवान से संपर्क होना। विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब होता है कानाफूसी करना। फ्रॉम द डिवाइन, भगवान से कानाफूसी करना। आर हर्ड, सुनाई देती है, हर्ड यानी सुनाई देती है। व्हेन द माइंड इज जेन्युइनली क्वाइट, जेन्युइनली क्वाइट एंड कंपोज्ड। क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप हो जाना,
एंड कंपोज्ड का मतलब उसमें मिल जाना। तो इस तरह से चुपचाप का महत्व बताया गया है। टू अचीव इनर पीस, अंदर की शांति के लिए मौन साधना शुड बी मेड ए डेली हैबिट, ये रोज की हैबिट होनी चाहिए। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एनी टाइम, कभी भी की जा सकती है। फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर और फॉर आधा घंटा, ड्यूरिंग वेकेशंस और एट वीकेंड, वीकेंड के ऊपर द टाइम ऑफ मौन कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाया जा सकता है। देखो ये यहाँ पर पैसिव सेंटेंस बन गया ना, कैन बी इंक्रीज्ड, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाती है तो ये पैसिव बन जाता है। सो दैट द एनर्जी ऑफ स्पीच, एनर्जी ऑफ स्पीच को कोमा कोटेशन के अंदर डाल दिया, यानी एक ये पर्टिकुलर वर्ड है इंपॉर्टेंट, इज ट्रांसमिटेड इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी। इस तरह से जो एनर्जी होती है, बोलने की जो ताकत होती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाती है। टू पर्पज ऑफ ऑब्जर्विंग मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, अमावस्या को मौनी अमावस्या बोलते हैं। अक्रिंग ये होती है एवरी मंथ ऑफ द ऑन द लास्ट डे, प्रत्येक महीने के आखिर में होती है। ऑफ द डार्क फोर्टनाइट, फोर्टनाइट 15 दिन को बोला जाता है, अंधेरे वाले दिन के अंदर ये होती है। इज टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ पर देखो इज पहले आने का मतलब है ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्या टू डू कर सकते हो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपनी आत्मा में झांकना, बाई रिमेनिंग साइलेंट। दोज हु अंडरटेक मौन व्रत, इसको व्रत भी कहते हैं ना, जो मौन व्रत रखते हैं, और वो का मतलब होता है शपथ, ऑफ साइलेंस जो लेते हैं फॉर मंथ्स और ईयर्स, एज डू मौनी बाबाज, मौनी बाबा लोग ज्यादा करते हैं। एधेर का मतलब होता है चिपके रहना, स्ट्रिक्टली टू देयर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। Although it is not possible for an ordinary human being, ये आसान आदमी के लिए संभव नहीं है, टू ऑब्जर्व कस्था मौन, टू रिमेन साइलेंट लाइक ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का जत्था को लॉग ऑफ वुड कहते हैं। वन कैन एटलीस्ट ट्रेन वन्स माइंड, एक आदमी अपने दिमाग को तैयार कर सकता है इन सम्यक वाक। सम्यक वाक क्या होता है, डैश लगा के बताया है, राइट स्पीच को कहते हैं, एज एडवोकेटेड बाई बुद्धा, ये बुद्धा ने सिखाया है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया इसको, इसका मतलब ये होता है एवोइडेंस ऑफ फ्लाइंग वर्ड्स, जो ऊपर से उड़ जाते हैं वर्ड उनको रोकना, आइडल वर्ड्स को रोकना, एब्यूजिव वर्ड्स को रोकना, एब्यूजिव एडजेक्टिव, एंड डबल टंग, कोई बार बार आवाज डबल टंग हो जाती है उसको रोकना। ड्यूरिंग मौन साधना, मौन साधना से के समय वन शुड नॉट ईट और ड्रिंक, खाना नहीं चाहिए। ब्रूड ओवर द पास्ट और द फ्यूचर, ब्रूड का मतलब होता है संग्रहित होना, पुरानी और भविष्य की बातों पर भी संग्रहित समूह नहीं बनाना चाहिए। कम्युनिकेट बाई गेस्चर, गेस्चर का मतलब अंदाज लगाना, और राइटिंग, वॉच टेलीविजन, यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और डू सम सच थिंग, ऐसी चीजें विच डिस्ट्रैक्ट अटेंशंस, इनके लिए वन शुड नॉट ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग मौन साधना, मौन साधना के दो टाइम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दोज हु हैव नो टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग मौन, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते मौन के लिए, शुड रिस्ट्रेन स्पीच, उनको रोकना चाहिए बोलने से, वाइल टेकिंग ए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक, उस समय उनको बचना चाहिए विद फ्रेंड्स। वेटिंग फॉर बस और ट्रेन ड्यूरिंग ट्रेवल और व्हेन एट होम और इन ऑफिस,
इस समय उनको बात नहीं करनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर कंपनी, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की जगह लुकिंग फॉर कंपनी वन शुड ओकेजनली स्टे अलोन, एक आदमी को अकेला रहना चाहिए। एंड फील द एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद ऑफ इनर साइलेंस, और अकेले में आनंद लेना चाहिए। साइलेंस एज एस्पेक्ट ऑफ मेंटल ऑस्टेरिटी, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, मेंटल ऑस्टेरिटी का मतलब दिमाग से तपस्या करना। सस्टेंस रोक के रखना वन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस बाय कनेक्टिंग वन विद वंस कोर सेल्फ। कोर का मतलब होता है जो बीच की गिरी होती है, दैट इज कॉल्ड ए कोर सेल्फ। तो अपने आप को सस्टेन यानी रोकना वन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में बाय कनेक्टिंग वन with one's core self by putting the mind in silent mode। साइलेंट मोड में जाते समय वन कैन अगमेंट, अगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, रिलेशनशिप विद गॉड, द सोर्स ऑफ अल्टीमेट साइलेंस। द सोर्स, अल्टीमेट साइलेंस का सोर्स भगवान ही है। लघु योग वशिष्ठ किसी का नाम है, ये तीनों अक्षर बड़े हैं, इसका मतलब ये समझ में आ जाता है। ए 10th सेंचुरी वर्क ऑफ कश्मीरी ओरिजिन, इन्होंने 10th सेंचुरी में काम किया, वर्क फॉर कश्मीरी ओरिजिन करते हैं। इक्वेट्स यानी बराबर इट विद लिविंग लिबरेशन, वो बराबर करते हैं फॉर लिविंग लिबरेशन, जिंदगी की मुक्ति के लिए। ये लिबरेशन है मुक्त होने के लिए। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूं आपको सभी को अच्छा लगा होगा। हमने और कुछ भी नहीं किया तो कम से कम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो हम समझे ही हैं। वैसे ये स्पिरिचुअल टॉपिक था, आध्यात्म से और नेचर से जुड़ा हुआ था। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे इसी नए टॉपिक के साथ।